खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फ़र्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मैं शशि भूषण स्वागत करता हूँ फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी का। आज हम जानेंगे जीडीपी के बारे में। क्या होता है जीडीपी? कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी पे निर्भर करती है? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। तो क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, क्या होता है जीडीपी, क्या होता है जानते हैं। किसी भी देश में उस देश का फाइनल गुड, जो उत्पाद उस देश में तैयार होता है, जो सर्विसेज, जो सेवाएं उस देश में दी जाती है, जो इकोनॉमिक उससे उत्पन्न होता है, जो उसका मूल्यांकन होता है, उसी को जीडीपी हम सब कहते हैं। उसको जीडीपी में मूल्यांकन किया जाता है कि उस देश का वो जीडीपी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था आयात और निर्यात पर निर्भर करता है। जिस देश का जितना अधिक निर्यात होगा, जितना कम आयात होगा, वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। अब हम सब जानेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसका दो मेथड है, एक इनकम मेथड है, एक एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक आयात होता है उसके अनुसार से, एक जो खर्च होता है उसके अनुसार से। तो मेनली जो हम सब जो खर्च होता है उसके अनुसार से जीडीपी पर काम करते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया कि जितना जरूरी, जितना कंजम्पशन हो रहा है देश में, जितना कंजम्पशन हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्लस जितना सरकारी में खर्चे हो रहे हैं, वो सब जोड़ दिया जाए, प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट, जितना सामान हम बाहर भेज रहे हैं और जितना सामान हम बाहर से ला रहे हैं, वो सामान को घटा दिया जाए, उसके खर्च को घटा दिया जाए, वही हमारा ग्रॉस जीडीपी कहलाएगा। सकल घरेलू उत्पाद वही हमारा कहलाएगा। ये जो जीडीपी है दो तरह के होते हैं, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, वो मेजर्ड इन करेंट प्राइस होता है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन ईयर टू ईयर। इसमें कोई इन्फ्लेशन का कोई अंतर नहीं रहता है। जबकि दूसरे तरफ पर रियल जीडीपी में एक्सप्रेस एज ए कांस्टेंट, और इन्फ्लेशन पर वो डिपेंड करता है। रियल जीडीपी ज्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेजर्ड किया जाता है, और एक्यूरेसी उसमें ज्यादा होती है क्योंकि हमारा जो है पूरा ग्लोबल मार्केट जो है जो डॉलर पर डिपेंड है, डॉलर के अनुसार से मेजर किया जाता है। तो वो हमको अप टू द मार्क सही डाटा, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सही कैलकुलेशन को बताता है। अब हम सब देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो हमारे जीडीपी को इफेक्ट डालते हैं, उनका प्रभाव डालते हैं। तो हमने देखा कि जो जीडीपी है, पर्सनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, गुड्स जो बनते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी, कार मैन्युफैक्चर, फर्नीचर, एप्लीकेशंस जो भी हैं, और इसके साथ साथ जो भी सर्विसेज हैं, चाहे हेल्थ सर्विसेज हो, टेलीकॉम सर्विसेज हो, जो भी सर्विसेज हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट जितने तरह के भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट हुए हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर में हुए हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हुए, उनका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। तीसरा तरह से देखते हैं गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो एक्सपेंड कर रही है किसी बाहरी में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, या गवर्नमेंट का क्या स्टेक बना हुआ है, उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। और लास्ट सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चीज, आपका क्या आयात हो रहा है, क्या निर्यात हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जिसका जितना अधिक निर्यात होगा, जितना कम आयात होगा, वह देश उतना ही ज्यादा विकसित होगा। तो हमने देख लिया कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, इसको किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, और ये जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी कैसे मेजर किए जाते हैं, और क्या मेन डिफरेंस है, क्या एक्यूरेसी है दोनों का, हमने देख लिया कि क्या क्या से फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस हैं, कौन कौन से फैक्टर जीडीपी को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और अब हमें देखना बाकी है कि क्या लिमिटेशंस हैं इस जीडीपी के मेजरमेंट में, क्या लिमिटेशंस हैं वो भी हम देखेंगे। तो हमने देखा कि जीडीपी कैसे मेजर किया जाता है। टोटल मेरा प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल जो सम होता है, टोटल जो एवरेज होता है, वही मेरा जीडीपी रहता है। अब एक्सपेंडिचर में मेरा क्या रहता है, और इनकम में क्या रहता है, और आउटपुट वैल्यू में क्या रहता है, हम इसको देखते हैं। सब देख रहे हैं एक्सपेंडिचर में हमारा क्या क्या आएगा।
कंजम्पशन आएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर में आ गया। और फैक्टर इनकम में पीपल इनकम्स हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीड हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गया। ये सब वैल्यू और आउटपुट पे हमारा मेन जो सेक्टर है, जो मेन इकोनॉमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये हमारा मेन सेक्टर में। तो हमने जीडीपी के इंपॉर्टेंस को देख लिया। अब देखेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण जीडीपी डाउन हो सकता है। अगर जीडीपी डाउन होता है तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो हम सबको प्रभावित करके, तो हम देखते हैं कि क्या कारण है पहला, कि जिसके कारण जो हमारा जीडीपी डाउन हो सकता है। तो पहला कारण है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर किसी देश में बेरोजगारी ज्यादा रहती है तो इनकम कहां से आएगा? खाने वाले ज्यादा रहते हैं, पॉपुलेशन, अगर खाने वाले ज्यादा रहते हैं तो जो अर्न करेंगे वो खुद खा जाएंगे। एक परिवार में अगर कमाने वाला एक हो और खाने वाला 10 हो तो उस परिवार का इनकम लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सब कमाने वाले हो तो वो कुछ बचत कर पाएंगे और आगे की ओर बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कम हो तो वही आप एक छोटा परिवार को लेकर के मान के चल सकते हैं। दूसरा चीज हो जाता है कि आपका बाहरी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर किसी देश में कम हो रहा है, कोई देश चाह रहा है कि हाँ यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूं या कम कर पा रहा है, तो पहला कारण हो जाएगा कि अगर आपको कम कर पाएगा तो वहां नौकरी नहीं मिल पा रही है, वहां पर पैसा नहीं आ पा रहा है, बाहरी पैसा निर्वेश हो रहा है, और निर्वेश हो रहा है वो हमारा घरेलू उत्पादक को बढ़ा रहा है, जो हमारा फॉर्मूला है इनकम को बढ़ा रहा है। इनकम में से एक्सपेंडिचर जो घट जा रहा है वही मेरा जीडीपी का, तो इनकम को हमको बढ़ाना है। अगर बाहरी निवेश नहीं रहेगा तो हमारा इनकम घट जाएगा, लो हो जाएगा। अब जो है प्रोडक्टिविटी, अगर मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं है, सर्विस नहीं है उस तरह का, हम सब दूसरे पर डिपेंड हैं, वहां पर से सर्विस, तो हम पैसा देकर के कोई चीज खरीद रहे हैं। एक घर में हम बना करके खा रहे हैं और एक बाहर से। समझ लीजिए कि अगर हम घर में खाना बना रहे हैं और घर में खा रहे हैं वो खर्चा, और एक बाहर से मंगा के ला रहे हैं वो खर्चा, दोनों में अंतर पड़ रहा है। तो जो घर में बना के खा रहे हैं तो हमारा पैसा सेविंग हो रहा है, और जो हम बाहर से मंगा रहे हैं खाना उसमें पैसा मेरा व्यर्थ जा रहा है, हम ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो वो मेरा अलग एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कॉज होता है कि भाई हमारा जीडीपी को लो कर रहा है। एक और बड़ा कारण है क्या, कि जब इस तरह से प्रॉपर्टी रहेगी, मांग रहेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो सका, अभी आप हाल ही में श्रीलंका में देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का पूरा धर्जिया उड़ गया है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, जो जनरल रोजमर्रा की जिंदगी में है, खाने पीने की चीजें हैं, वो उसकी महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, प्रोडक्टिविटी खराब हो गया, डिपेंडेंसी बढ़ चुका है, वो कर्ज में ज्यादा डूब रहा है, प्रोडक्शन बंद हो गया, बाहरी इन्वेस्टमेंट बंद हो गया। भाई बाहर का इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? जो वहां का आदमी, वहां का सरकार डूब रही है, कहां कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, कैसे लगा पाएगा? तो ये सब कारण हो पा रहे हैं, ये सब कारण हो पा रहे हैं जीडीपी लो करने के। जिसका आम जिंदगी, अगर जीडीपी बढ़िया रहा तो आपका लाइफ स्टाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा रहेगा। अगर जीडीपी किसी देश का कम है, लो है, तो उस देश के जो एवरेज आदमी है उसका स्टैंडर्ड लो रहेगा, लिविंग स्टैंडर्ड लो रहेगा। आपका जो मेन इनकम का स्रोत है लो रहेगा, आपको कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने लगेगा। पॉपुलेशन ज्यादा है, आप बना रहे हैं, आप ही खा रहे हैं, तो कम हो पाएगा। तो आप एक तरह से देखिएगा कि जिसका जीडीपी सही है, ऊंचा है, बढ़िया है, उस देश में जो एवरेज जो आदमी है, पब्लिक है, उनका जो लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड और सोर्स ऑफ जो इनकम है वो हाई है। आदमी यहां से बोलता है बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं कमाने, अरे किस लिए? क्यों? क्योंकि वहां पर जीडीपी ज्यादा है, उसका लाइफ ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा है, पैसा ज्यादा आ रहा है। यही कारण है कि आदमी पलायन कर रहे हैं विदेश की ओर। लो जीडीपी के कारण आपने देख रहे हैं कि नेपाल की क्या स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति श्रीलंका की बनी हुई है। ये लो जीडीपी के कारण हो पा रहा है, उसका जीडीपी खराब हो रहा है, डाउन चलता चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट लो होता चला जा रहा है, पूरी तरह से त्राहिमाम बचा हुआ। ये कारण हो जा रहे हैं लो जीडीपी के का। आप एक तरह से, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंपोर्ट बिल, आमतौर पर किसी भी देश में इतना पैसा होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए जिससे वो 7 महीने तक के आयात को आराम से बियर कर सके, सह सके, उसका खर्च उठा सके। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप जैसे घर में एक पैसा रखते हैं, सेविंग रखते हैं, कि कोई आपदा मुसीबत आ गए तो आप 1 महीना 2 महीना
आप उसको चला सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि इमरजेंसी फंड को रखना, ये इमरजेंसी फंड इंपोर्ट बिल होता है, जो अपने घरेलू उत्पादक के जो भी चीज होता है 7 महीने के खर्चा एक्सपेंस को बियर कर सकता है। अगर वो रख पा रहा है तो सही है। यहाँ श्रीलंका के साथ क्या हो गया कि उसका 14% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और उसका जीडीपी का 120% कर्ज हो गया। माने पूरी तरह वो डूब गया। जितना जीडीपी है उसका 120% कर्ज में चला गया, डूब गया। श्रीलंका के बाद नेपाल का भी वही स्थिति है, लेकिन फिर भी अभी बचा हुआ है, उसके पास अभी क्राइसिस बचा हुआ। आपने श्रीलंका में देखा हो कि सरकार ने बड़े-बड़े ऐलान किए, बड़े-बड़े छूट दिए शुरू में, और अब अचानक जो है उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ाने लगा, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट घट गया, लोकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बहुत सारे चीजें जो हो गई। जो निवेश था वो पूरा बर्बाद हो गया, पूरा डूब गया और पूरा इकोनॉमिक क्रैश हो गया। तो हमने देख लिया कि एक अच्छा जीडीपी कैसे एक आम आदमी की जिंदगी में कैसे मायने रखता है, किसी देश की ग्रोथ में कैसे मायने रखता है, उस देश का लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकता है। अच्छा इनकम हो सकता है, अच्छा एजुकेशन हो सकता है, अच्छा फाइनेंस हो सकता है, लिविंग स्टाइल अच्छा हो सकता है। तो ये सब मायने रखते हैं, जो टोटली डिपेंड करते हैं उस देश के, उस कंट्री के जीडीपी पे। तो आइए देखते हैं कि टॉप 15 कंट्रीज जिनकी जीडीपी क्या है। तो नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इंडिया, इटली, ब्राजील, कनाडा, रशियन, कोरियन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड मैक्सिको। ये जो है टॉप 15 कंट्री हैं जिनकी जीडीपी हायर है। इंडिया अभी भी 7वें नंबर पर है। इंडिया का एक सपना है कि ये जो अभी नॉमिनल जो जीडीपी है जो 2.73 है, इसको 2027-28 तक 5 पॉइंट के ऊपर टच करना है। एक प्रोजेक्शन के अनुसार से, जो करंट ग्रोथ है उसके अनुसार से, एक सर्वे के अनुसार से माना जा रहा है कि जिस अनुसार से ग्रोथ चल रहा है, जो डेवलपमेंट चल रही है, जो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अनुसार से आने वाले समय में इंडिया 2027-28 में जिसका जो टर्नओवर है, जो आपका जीडीपी है, ये 4.9 या 5 के अप्रॉक्स चला जाएगा। जो प्रोजेक्शन चल रहे हैं, एक सर्वे के अनुसार से रिपोर्ट निकाला गया है, जिसके अनुसार से 28-29 तक जो है इंडिया 5 ट्रिलियन जीडीपी के क्रॉस चला जाता है। इस चैनल पर आपको फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरटीओ से संबंधित सभी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।